ज्ञान सागर, पतित पावन, कल्याणकारी, सदगति दाता शिव बाबा हम बच्चों का कल्याण करने के लिए पतित भ्रष्टाचारी आत्माओं को ज्ञान जल से, अमृत से रोज नहलाते हैं। यही ज्ञान अमृत है जिसका शास्त्रों में गायन है, गंगा जल। तो बाबा आकर के हमें हर रोज इस ज्ञान अमृत से हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं, बुद्धि में नशा चढ़ाते हैं। जो कहा जाग सजनिया जाग नवयुग आया, बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, धन धान्य से भरपूर थे। ये भारत सुख धाम था, हीरे जोरात के महल थे, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे आज की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, तो ज़रूर सत्यता में नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। तुम ही तो सतयुग के विश्व महाराजा विश्व महारानी मेरे सामने बैठे हो। अब मैं फिर से तुम्हें ऐसा बनाने के लिए, जैसे सुनार सोने को बार 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 पॉलिश करके उसकी चमक को प्रकट करता है, इसी प्रकार बाप दादा भी हमको फिर ये बातें सुना करके हमारे अंदर उत्साह, उमंग और जीवन शक्ति पैदा करते हैं। यही जीवन जीने की कला है, ये ज्ञान ही बल है। इस ज्ञान के बल से, ज्ञान ही अमृत से और ज्ञान के भोजन से हम आत्माएं फिर से सतो प्रधान बन जाती हैं। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, तुम महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी। अब फिर मैं तुम्हें बनाने आया। तो बाबा कहते हैं, बाप को क्या कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। याद भी क्या करना है, अपने अनादि स्वरूप को याद करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर हैं। उन्होंने ही मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया। इस बार बार इसी चेतना में आओ, नशे में आओ, यही योग है। बाबा कहते हैं योग क्या है, बाप के और अपने अनादि स्वरूप को, अनादि गुणों को याद करना और इस खुशी में आना। बाहर में सारी दुनिया परमात्मा को नहीं जानती, उनको ढूंढ रही है, और मुझे पिता परमात्मा अपनी गोद में लेकर के नैनों से निहारते। कैसे बाबा आकर के हमें ज्ञान की लोरी दे करके आनंद की, शांति की, सुख की तरंगों में ले आते हैं। तो मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। तो अपने को नशा चढ़ाओ, खुशी में आओ। ये डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि जैसा आप संकल्प पैदा करते हो, 1 सेकंड में आपके शरीर पर वही इफेक्ट होता है। बताया एक को बताया पेशेंट को कि तुम्हारी इतनी प्रमोशन हो गई है, तुम्हारी इतनी इनकम होगी, और 1 मिनट के बाद उसका ब्लड चेक किया तो उसमें जो इम्यूनिटी थी वो बढ़ी हुई मिली। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र विचारों में रहो, श्रेष्ठ विचारों में रहो, महान आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो। इसलिए बाबा हमें लेसन देते हैं, यही रोज़ पाठ पढ़ो, मैं महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब हम बाबा की याद में होते हैं तो उस समय पर जैसे लोहा गर्म होता है तो उसको चोट मारो तो लोहे को जैसा रूप बनाना चाहो वो बन जाता है। तो मैं बाबा की याद में मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। आत्मा में शांति के प्रकंपन निकलना शुरू होते हैं, सारे घर में शांति। ऐसे ही आनंद की लहरों में लहराओ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, आनंद स्वरूप है मेरे जीवन में, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली। बाबा ने सारे ही खजाने मुझे दे दिए। मेरे जैसा भाग्यवान संसार में कोई भी नहीं है।
ऐसी खुशी में आओ तो सारे घर में वाइब्रेशन खुशी के होंगे। आपका उसका शरीर पर भी वही का वही प्रभाव पड़ेगा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, बाबा का अति लाडला बच्चा हूँ। बाबा मुझे प्यार से कितना चूमते हैं, कितना प्यार करते हैं, मैं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम आत्माओं का भोजन है, इसका ब्रेन पर बहुत पॉजिटिव रेसिप्रोकल रिएक्शन होता है, तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर सारे रस पैदा होते हैं, आनंद रस, शांति रस, सुख रस, ये सारा मनोरंजन, और फिर भय, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नष्ट हो जाता है। हमें कौन मिला है, इसलिए बाबा बार बार याद कराते हैं बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है। इसलिए दादी जान की 104-5 वर्ष तक भी यही सोचती रही कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे भगवान मिला है। भगवान ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, सर्व आत्माओं के पिता, मुझे मेरे पिता है। और उसके सबसे पहला पुत्र, पहली संतान प्लेटी की संतान मैं हूँ। बच्चे, बड़े बच्चे को प्लेटी का संतान, तो सबसे परमात्मा के मुख द्वारा मैं रचना रची गई। मम्मा को पहले दिन ही ये नशा चढ़ गया कि मुझे गॉड फादर मिला, कभी नहीं भूलती थी मुझे गॉड फादर मिला। हाँ बाबा, जी बाबा, बाबा की श्रीमत आके। ये नहीं कहा, परसों मैं किसी भाई से मिलने गया तो उसको साकार बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें ये काम करना है। तो बाबा को कह लगा बाबा मैंने ये कभी किया। बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे बाबा कह रहे हैं ना तुम सदा यस बोलो, और बाबा तुम्हें बुद्धि भी देगा, शक्ति भी देगा और राह भी दिखाएगा कोई ना कोई। बच्चे, बाबा ने तरीका बताया। बच्चे, बाबा की आज्ञा सिर माथे। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम बुद्धिमान बन करके दृढ़ संकल्प करो कि बाबा हम इस सृष्टि पर स्वर्ग अवश्य लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा। ये कल्प पहले वाला हमारा ही तो यादगार है। हम ही तो वो शिव शक्तियाँ हैं, हम ही तो वो पांडव हैं, हम ही तो वो महावीर महावीरनियाँ हैं, हम ही तो संसार के उद्धार मूर्त हैं, आधार मूर्त है, हम ही तो लाइट हाउस माइट हाउस है। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? सोचोगे तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। और बाबा की दुआओं का हाथ तो है ही है। बच्चे ने कहा यस, तो बाप की भी दुआएं हमें मिल जाती है। इसलिए सदा ही ये सोचो हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान पालनहार है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। बाबा ने कल क्या कहा? यही कहा कि तुमने कहा बाबा ये सब तेरा है, मैं भी तेरा हूँ। तो भगवान ने कहा मैं भी बच्चे तुम्हारा ही हूँ। देखो ये गुंबद की आवाज़ है। गुंबद में बोलते हैं जो बोलोगे ना वही सुनाई देता है। तो बाबा को हमने कहा बाबा आप हमारे हो, तो बाबा की भी आवाज़ आई बच्चे आप हमारे हो। तो बस बाबा को, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इसी खुशी में रहो। इसी से पाँव के नाखून के सिर की चोटी तक खुशियाँ आ जाती हैं, शक्तिशाली बन जाते हो। तो बाबा जो सागर भंडार और दाता है, हम बच्चों को भी वैसा का वैसा बनाने आता। बाबा ने आज कितना कहा कि बच्चे संगम युग और सतयुग, क्योंकि समीप है, संगम के बाद ही सतयुग आ गया, इसलिए उन्होंने ये कंस, जरासंध, शुकनी, दुर्योधन, ये सारे रावण सब भी सतयुग में भी मिला दिए कि वहाँ भी ऐसे ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग तो ऐसी सतो प्रधान दुनिया है जहाँ कोई पाप आत्मा पैर रख ही नहीं सकते। बच्चे तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ सुख शांति की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है, खुशियों की वर्षा होती है। तो ऐसी सुखधाम वाली दुनिया में हम जा रहे हैं, कितना खुशी होनी चाहिए। बस बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। यही गीत गाते रहो और अपने को भी सुनाते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे इस खुशी में रहो। खुशी जैसी खुराक ही नहीं है। तो इस खुशी का बाबा आके कहते हैं ब्राह्मण जीवन वो है खुशी की जीवन। और तपस्या क्या है? बाबा ने तपस्या के बाद वो खुशी मिलती। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है। तो ऐसा खुशी में रहो।
वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह। न कल की चिंता है, न काल की फिक्र है। क्यों? भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारा साथी है। जो होगा अच्छे से भी अच्छा होगा, बढ़िया से भी बढ़िया होगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ। अच्छा, ओम शांति।